लेकिन यहाँ पर जो है वही सवाल बार बार उठ रहा है कि आस्कमी ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। 4000 कर्मचारियों को कहा तो जा रहा था कि नौकरी से निकाल दिया, बिल्कुल यहाँ पर राधिका ने बिल्कुल साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल उनको ये कहा गया है कि उन्हें घर से काम करना है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करना है। ऐसे में राधिका आप ही के पास वापस आना चाहूंगी। सवाल ये उठ रहा है कि एस्ट्रो होल्डिंग ने जो है हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब जो है मार्केट में काफी सिचुएशन खराब हो रही है। ऐसे में कहीं आप लोगों को डर है? आपने अपनी फ्यूचर के बारे में आगे कुछ सोचना और शुरू किया है? जी, अभी तो ऑब्वियसली फ्यूचर का सबको ही, सबके घर में फैमिलीज हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। बट ये है कि हम लोग अभी यही वेट कर रहे हैं कि शायद कंपनी रिवाइव हो जाए अभी, बिकॉज हमें मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया कि अभी आपको निकाल दिया है या कुछ। हमें सिर्फ इतना ही मेल, अभी इतना ही कम्युनिकेट किया गया है कि आपको घर से काम करना है। अभी उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। हमें मीडिया से न्यूज़ मिल रही है कि 4000 एम्प्लॉयज़ हैव बीन लेड ऑफ या निकाल दिया गया है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग एम्प्लॉयज को भी कुछ नहीं पता। एम्प्लॉयज सब एक अभी डिलेमा में है कि हुआ क्या है या क्या होना है। बिल्कुल, एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर कोई भी सिचुएशन जो है साफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये भी उठता है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप कंपनियां जो है वो दिन ब दिन जो है वो बंद होती जा रही है। जितनी तेजी से स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से शायद हमने देखा है कि वो कंपनीज जो है वो बंद भी हो रही है। मुकेश, आपके पास वापस आना चाहेंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनियां आए दिन जल्दी से जल्दी जो है वो बंद हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में हमने कई ऐसे केसेस देखे, कई स्टार्टअप्स जो है बंद हो गए थे। और अभी हमने हाल ही में देखा कि टैक्सी फॉर श्योर का भी बिजनेस बंद कर दिया गया, उसमें भी काफी एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर वेंडर्स के लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन जो होता है वो डरने वाला हो जाता है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए वेंडर्स को? मैम, सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली इन स्टार्टअप कंपनियों के पीछे फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टर्स होते हैं। वो इन्वेस्टर्स कब इंडिया से चले जाएं, कब उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉसेज हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ मार्केट स्ट्रेटजी। वो लोग अपने बिजनेस को, ब्रांड को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, अपनी पॉकेट से बर्न करते हैं। बट इट डजंट मीन कि जो वेंडर उनको माल दे रहा है या उनके कहने पे माल खरीद रहा है, आप कल को कोरियर से पैसा लेके उनको पैसा ना दें। तो अभी तो हमें बहुत डार्क नज़र आ रहा है। बिल्कुल, राहुल आपके पास आना चाहूंगी। स्टार्टअप से आजकल हर कोई जुड़ना चाहता है क्योंकि इनका बिजनेस ग्रोथ अच्छा होता है। ऐसे में आप जैसे कई वेंडर्स जो हैं वो जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सरकार को कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि किस तरह से एहतियात बरता जाए, या फिर अगर स्टार्टअप्स जो अचानक बिजनेस बंद कर देते हैं तो उसमें आपको सरकार से क्या उम्मीद रहती है कि किस तरह से आपका जो बकाया पैसा है वो आपको दिलाने में आपकी मदद की जाए? मैम, हम सब वेंडर मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना रहे हैं जी, कि अगर हम किसी भी स्टार्टअप कंपनी के साथ हम जल्दी से काम ही नहीं करेंगे जी। हम अपनी एसोसिएशन पहले रजिस्टर्ड कराएंगे। हम सारे अगर एग्री होंगे तभी किसी के साथ काम करेंगे जी। उसमें अगर कुछ भी होता है मैम, एक्चुअली सारी कंपनी इन्वेस्टर के बेस पे चल रही हैं जी। अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं देता तो मैम तुरंत बंद हो जाती हैं जी। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा इशू है कि सारे फॉरेनर है वो कभी भी इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनका कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उनको लेके अब कुछ जो है स्ट्रिक्ट नॉर्म बनने चाहिए यहाँ पर? यस मैम, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल राधिका, आपके पास भी आना चाहूंगी वापस। राधिका, यहाँ पर स्टार्टअप के साथ काम करने में आजकल की यंग जनरेशन काफ़ी एक्साइटेड महसूस करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने ड्रीम्स को बिल्ड करेंगे इन स्टार्टअप्स का सहारा लेके। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे हाल ही में हमने देखा टैक्सी फॉर श्योर का भी बिजनेस बंद हो गया था, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाता है। बेशक अगर एम्प्लॉयज़ इतने सारे मार्केट में आते हैं तो नौकरियों की भी कमी हो जाती है। तो किस तरह के एहतियात एक एम्प्लॉय को बरतने चाहिए जब वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करे? मैम, एहतियात बेसिकली जब आप ज्वाइन करते हो तो आप पॉजिटिव सोच के ही ज्वाइन करते हो। यू कैन नॉट थिंक नेगेटिव कि ये बंद हो जाएगी या कुछ। अगर आप नेगेटिव सोच के चल रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आप कुछ कर भी बेसिकली सकते हो। और इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव नॉट ग्रोन अप। हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे थे। हर मंथली वी हैव बेसिकली हमने डबल किए हैं ऑर्डर्स। आई थिंक सेलर्स को भी पता है कि उनके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे थे। तो ऐसा बंद करने का अभी तक हमें कुछ रीजन समझ नहीं आ रहा। जो अभी तक जो लॉजिक रीजन वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आस्कमी एज ए ब्रांड बहुत पुराना ब्रांड है, इट्स अ बिग कंपनी। अभी भी मतलब इतने जॉब कट्स के बाद भी वी हैव मोर देन 4000 एम्प्लॉइज विद अस। तो स्टार्टअप मतलब इट्स अ बिग स्टार्टअप। तो एस्ट्रो से इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि एकदम से आप बंद कर देंगे तो इट्स लाइक आपके वेंडर्स हैं इतने सारे जुड़े हैं। वी ऑलरेडी हैड मोर देन 20,000 एक्टिव सेलर्स विद अस। अभी भी हम लोगों के इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतने सारी फैमिलीज़ हैं। तो
मतलब स्टार्टअप्स को ये सब मतलब इट्स अ बिग स्टार्टअप, इज नॉट अ स्मॉल स्टार्टअप आस्क मी एज अ ब्रांड। राधिका ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से जो बिजनेस है वो पूरा अच्छा चल रहा था, तो क्या लग रहा है कि अचानक कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई? क्या सिर्फ जो है जो 97% करीब हिस्सेदारी रही थी उसकी वजह से बंद करने की नौबत आ गई, या बिजनेस में भी कहीं ऐसा बीच में रहा कि जो अप एंड डाउन थे वो शायद एम्प्लॉइज तक नहीं आ पाए देखने में? मैम ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से लास्ट 10 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, कोई नया स्टार्टअप नहीं है, काफी टाइम से ये चल रहा है। हमने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं बट ऑलवेज हमेशा खड़े हुए हैं और अच्छा खासा हमारा चल रहा था, सब कुछ ऑर्डर प्रमोशंस वगैरह हमारे पास सब दिवाली वगैरह पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन वी इन फैक्ट वी डोंट नो, मे बी आपको पता हो। मे बी ई-कॉमर्स इट्स अगेन न्यू इन इंडस्ट्री और अभी कुछ लर्निंग्स हमेशा रहती हैं, तो वी माइट हैव गॉन रॉन्ग समवेयर, इट कैन बी अ केस, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे, वी वर ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। बहुत सारे SMEs पे बहुत काम किया हम लोगों ने, काफ़ी स्मॉल सेलर्स को नाउ दे आर डूइंग गुड इन इंडस्ट्री, तो इट्स नॉट अ स्मॉल आई वुड से बिजनेस। क्या आप लोगों ने मैनेजमेंट से इस बारे में बात करने की कोशिश की है कि अचानक क्या हो गया है? हमने कोशिश की, हम लोग मिले थे, हम लोग अपने HR हेड से मिले थे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और हमारे CFO मिस्टर आनंद सोबत्रा, तो दे हैव अश्योर्ड अस कि दे आर जस्ट वर्किंग आउट थिंग्स, तो वी हैव टू वेट फॉर अनदर 7 days 10 days, बट मीडिया में सब कुछ है कि वी हैव बीन लेड ऑफ ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन, तो वी हैव रिक्वेस्टेड कि आप एटलीस्ट हमें ऑफिशियल कुछ कम्युनिकेशन जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करें, हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमने भी askme.com के मैनेजमेंट से बात करने की तमाम कोशिशें की, उन्हें ईमेल्स लिखे गए, उन्हें फ़ोन भी किया गया, लेकिन हमारे पास भी कोई जवाब नहीं आया, यानी कि वो भी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपसे ही बात आगे करना चाहेंगे, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप कुछ नहीं है, हम लोग अभी भी वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट, वी आर ट्वीटिंग ऑल अक्रॉस, यू नो, PM ऑफिस में कर रहे हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम को अप्रोच कर रहे हैं, तो वी हैव गॉट सम पोस्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज साइड एंड ही हैज अश्योर्ड कि मंडे को अगेन ही विल टेक दैट अप एंड सी कि मतलब Astro as an investor should not go out without paying investor and employees. But ma'am, it's not only about कि go out. We want our jobs to be resumed. Actually, jobs basically हम यही चाहते हैं कि कंपनी बेसिकली फिर से चले, रिवाइव हो, हमारी जॉब्स बची रहे, because it's a survival.